अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, काबिल तकरीम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आप सब हज़रात जबल इस्तकामत अहल सुन्नत के अज़ीम रहनुमा हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्ज़ंद अर्जमंद हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मोहम्मद मुआविया आज़म साहब दामत बरकातहुमुल आलिया की ज़ियारत कर रहे हैं और पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद असद हबीब दामत बरकातहुमुल आलिया आपसे महवे गुफ्तगू थे। दुआ है अल्लाह ताला इस महफ़िल को, इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। टाइम वक़्त काफ़ी हो गया है, गर्मी की शिद्दत है, कोई लंबी बात अर्ज़ नहीं करनी, सिर्फ़ आप हज़रात को एक बात अर्ज़ करूँगा और उसके बाद हज़रत आपसे मुखातब होंगे। वो बात कि आप हज़रात एक दीनी जज्बे के तहत और हुब्बे असहाबे रसूल व अहले बैत दिल में रख के इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब की इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं एक जगह पे गया तो मैंने पूछा, यहाँ एक बुजुर्ग हुआ करते थे, वो कहाँ हैं? तो एक शख्स ने दबे लफ्जों से कहा कि वो जन्नत में चले गए हैं। यानी एहतराम को मलहूज़ खातिर रखा। उन्होंने ये नहीं कहा वो मर गए हैं, वफात पा गए हैं, इंतकाल कर गए हैं। ये एक अदब का जुमला था, कहा वो जन्नत में चले गए। कोई कहता है वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। ज़हन में, दिलो दिमाग में बात आई, दुनिया में कोई आंखों से ओझल हो जाए, साल हा साल नजर ना आए, हम पूछें वो कहाँ गए हैं तो वो कभी नहीं कहते वो जन्नत में चले गए हैं। अगर जिंदा हो तो कहते हैं वो रायवंड गए हैं, वो कहते हैं यार उम्रे पर गए हैं। कोई कहता है फलां साहब यूरोप चले गए हैं। जन्नत का उसी शख्स के बारे में कहा जाता है जो दुनिया छोड़ देता है, उसी को कहा जाता है, उसी के बारे में कहा जाता है वो कहाँ चले गए हैं। भाई बोलिए, बुलंद आवाज से बोलिए। मैं जरा थोड़ा सा माहौल बना रहा हूं ताकि आप हजरत की गुफ्तगू बेदार होकर सुने। मैंने जन्नत से पूछा
तू कैसी है, सभी तुझे तलब करते हैं। कोई दुनिया छोड़ जाए तो कहते हैं वो जन्नत में चले गए हैं। रात की तन्हाइयों में किसी को तहज्जुद के टाइम दुआ हाथ उठाकर मांगते हुए देखा तो वो भी कह रहा है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना व नऊज़ु बिका मिनन नार। सभी जन्नत मांगते हुए नजर आते हैं। मैंने एक सवाल जन्नत से किया, सभी तुझे मांगते हैं, तू भी किसी को मांगती है? तू भी किसी को मांगती है? तो जन्नत ने कमाल का जुमला कहा सभी मुझे मांगते हैं, लेकिन मैं क्या मांगती हूं? मैं जब भी मांगती हूं मैं मोहम्मद के सहाबा को मांगती हूं। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहिए। ये बड़ा कमाल का जुमला है। सभी जन्नत मांगते हैं और जन्नत नबी के सहाबा को मांगती है। आइए जन्नत से पूछते हैं क्यों मांगती है। जन्नत ने कहा शबे मेराज हुजूर मुझसे गुजर गए, ऐसे गुजर गए, मैंने देखा, एक नजर देखा तो मेरी जवानी में इजाफा हो गया, मुझे मजा आ गया, लुत्फ आ गया। लेकिन देखा मैंने सरे राह शहराए मेराज पे उन्हें देखा तो मैंने कहा, तवज्जो, जन्नत ने कहा, मैंने कहा रब्बा मैंने एक नजर देखा, मुझे मजा आ गया। कोई है दुनिया में जो हर वक्त देखता हो? तो आवाज मशीयत आई, ईमान की हालत में मेरे महबूब को जी भर के देखते हैं तो सहाबा देखते हैं। तो जन्नत ने कहा कि सभी मुझे मांगते हैं, मैं सहाबा मांगती हूं, इसलिए कि सहाबा ने नबी को देखा हुआ है और मैं कहती हूं जो नबी को देखते हैं मुझे उन्हें देखना चाहिए। आखिरी बात, सहाबा की जमात में हजरत बिलाल को ये अहमियत हासिल है और आप उलमा से सुनते रहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं जन्नत में चल रहा था तो किसी तीसरे बंदे के जूते के खटके की आवाज़ आ रही थी। मैंने पूछा कौन है? कहा ये काला बिलाल है जो मक्के की गलियों में चलता है, उसके जूते का खटका जन्नत में सुनाई दे रहा है। मैंने एक जगह ये बात कही तो एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे, मुझे कहने लगे आपने हजरत बिलाल की शान में जुमला तो अच्छा कहा लेकिन उसका हक अदा नहीं किया। मैं कह जी जो मैंने पढ़ा वो कह दिया। कहा मैंने एक किताब में पढ़ा है कि हुजूर जन्नत के एक महल के करीब से गुजरे थे, एक हूर दरवाजे पे खड़ी थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं देखा और फरमाया जन्नत की हूर से तेरा क्या ख्याल है कि तेरा निकाह मैं अपने यार बिलाल से न कर दूं? तो हूर सोचने लगी पता नहीं कौन सा बिलाल होगा। बस एक लम्हे सोच में मुब्तला हुई तो हुजूर ने बरजुस्ता फरमाया कि ये तो मैंने कह दिया है ना कि तेरा निकाह मैं अपने यार बिलाल से न कर दूं, लेकिन बिलाल से पूछना पड़ेगा, पता नहीं वो तुम्हें कबूल भी करता है या नहीं करता। उस वक़्त जन्नत की हूर कहती है आका, हूर एक बड़ा नाम है, खूबसूरती का एक बड़ा नाम हूर है ना जी। और अभी हमें समझ आती है हूर नाम का घी भी हो तो बंदे शापर समेत खा जाते हैं, से प्यार करते हैं ना। कश्मीर भी इसलिए नाम रखा जाता है ना, कश्मीर से हमें प्यार है, कश्मीर की हूर एक बड़ा नाम है। एक नबीना हाफिज साहब थे जो शादी नहीं करना चाहते थे, उन्हें किसी ने कहा हाफिज साहब मैं तुम्हारे वास्ते एक हूर तलाश की थी हुई है।
फिर हाफिज साहब ने आख्या फिर देर का दिए, जल्दी करो। तो वहां पे एक खातून जो काले रंग की थी, जिससे कोई शादी नहीं करना चाहता था, हाफिज साहब के सामने हूर का तज़किरा करके उसी से शादी कर ली। अब वो बेचारी रोज कहती, हाफिज साहब अल्लाह तेनू अखा देवे हा, मैनू वेख्या तो तेरा कलेजा ठंडा हो, मैं तो हूर तू भी ज्यादा सोनिया। इत्तेफाक से किसी ने गली में आवाज लगाई, मेरे पास सुरमा है और 10 रुपए की शीशी है, एक सलाई आंख में नबीना भी डाले तो उसे भी आंखों की रोशनी मिल जाती है। वो खातून गई और कहा कितने की शीशी है? उसने कहा जी 10 रुपए। उसने कहा 50 ले लो, यहां नहीं देनी कि हूर का राज फाश हो जाएगा ना। तो जन्नत की हूर ने कहा कि क्या मुझसे वो शादी नहीं करेंगे? जुमला सुनिए, आका ने फरमाया तू चलती है तो तेरे कदमों का खटका कहां तक सुनाई देता है? वो बड़े फख्र से कह रही है जी, चलूं तो बाजार में सुनाई देता है, चलूं तो आंगन में सुनाई देता है, बाग में सुनाई देता है। आका ने मुस्कुरा के फरमाया मेरा बिलाल तुझसे बहुत ऊंचा है कि वो चलता मक्के की गलियों में है, उसके जूते का खटका तेरी जन्नत में सुनाई देता है। सहाबा वो बाकमाल लोग थे जिनमें हर सदी, जिन पर हर सदी हर जमाने में लोग कुर्बान होते रहे, लेकिन इस जमाने में कुर्बानी की इंतहा हो गई। वो शख्स कभी नहीं भूलता कि जिसका लाशा अगरचे हेलीकॉप्टर के जरिए झंग लाया गया, लेकिन कफन हटा के देखा गया तो अजमत सहाबा खसूसन अम्मी आयशा के नाम पे वो शख्स 40 गोलियां खा चुका था। वो शख्स कभी नहीं भूलता। उसने अपनी जान सहाबा के नाम पे कुर्बान की है और खून भी कभी राएगा नहीं जाएगा। एक एक कतरे पर इंशाअल्लाह हक नवाज के मिशन की तकमील नजर आती है। देर होती है, ताखीर होती है, लेकिन उसके अंदर नाकामी का कोई शैबा नहीं है। कल जो आजम तारिक हमारी नजरों के सामने 40 गोलियां खा के अपने कायद मौलाना फारूकी के पहलू में सो गया, आज वही आजम तारिक आज मुआविया आजम की शक्ल में जवान होकर सामने आ गया। और कौम जो आजम तारिक शहीद से तवक्कुआत रखती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह इन पर वो तवक्कुआत रखती हैं और अल्लाह ने सलाहियत दी है कि वो अपनी कौम को मायूस नहीं कर रहे। अल्लाह जवानी में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह इनका साया हमारे सरों पर तदेर सलामत फरमाए।